चावल रातों रात सोने में बदल गया। आदमी ने पिता के छोड़े हुए बर्तन में आखिरी चावल डाला और अगले दिन देखा कि वो सब सोने के चावल में बदल चुका है। उसने जल्दी से एक दाना खाया और तुरंत उसकी साधना की शक्ति एक स्तर ऊपर बढ़ गई। तब उसे समझ आया कि यह बर्तन कोई दिव्य खजाना है। फिर वह बर्तन लेकर पिछली पहाड़ी पर गया और उसमें इकट्ठी की हुई औषधियां डाल दी। तभी बर्तन से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और साधारण औषधियां तुरंत बहुमूल्य औषधियों में बदल गईं। आदमी ने तुरंत उन्हें शरीर में समाहित कर लिया और उसका स्तर ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गया। बचपन से ही लोग उसे कमजोर और बेकार समझते आए थे। जब वो वापस अपने समूह में लौटा तो उसकी बड़ी बहन ने ताने मारते हुए कहा कि उसका लाया पानी गंदा है और उसे 100 और बाल्टी पानी लाने का आदेश दे दिया। आदमी जानता था कि अभी अपनी असली ताकत सबके सामने नहीं दिखा सकता, इसलिए चुपचाप मान गया। मगर हर रोज वो पहाड़ के पीछे छुपकर अभ्यास करता रहा। सिर्फ 5 सालों में उसने दिव्य स्तर की शक्ति हासिल कर ली। उसका चेहरा भी जवान हो गया, जैसे उम्र उलटी चल रही हो। जल्द ही संप्रदाय में शिष्यों की परीक्षा शुरू हुई। सबको पूरा भरोसा था कि सीनियर शिष्य ही पहले स्थान पर आएगा। जब आदमी प्रतियोगिता में शामिल होने आया तो सब उस पर हंस पड़े। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि वह इस प्रतियोगिता के योग्य ही नहीं है। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। वृद्ध गुरु ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ियां चढ़ेगा उसकी रैंक उतनी ऊंची होगी। सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे पिछले 2000 सालों से कोई छू नहीं पाया था। पहला शिष्य आगे बढ़ा, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही वह तुरंत पीछे फेंक दिया गया। दूसरा शिष्य धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश करता है, मगर पहली सीढ़ी पर ही इतना भारी दबाव पड़ता है कि वो वहीं समा जाता है। यह देखकर सब डर गए। इसी बीच सीनियर शिष्य घमंड से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और एक बार में तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। सबने उसकी तारीफ की और कहा कि वह पहला स्थान लेगा। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर 8वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। वहां खड़े होकर उसने सबको अपनी ताकत दिखाई और उस आदमी का मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि वह उसकी आधी ताकत भी कभी नहीं पा